ओके गाइस, तो हिंदुस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं। दिख रहा है मेरे पीछे कुछ। एक सेकंड, अब ये देखो, ये छत है मेरी, ठीक है। लेकिन इसके पीछे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। यकीन मानो, जब मौसम साफ़ होता है ना, तो आपको ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आएगी, पीछे बहुत सारी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं। बट अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अभी 360 डिग्री टर्न लूँगा मैं, ये देखो। सिर्फ मेरे छत के आसपास के दिख रहे हैं कुछ, नहीं तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, देखो यार। और अभी आई थिंक 11 बज रहे हैं। ये हालत है इंडिया की। और चाइना, जहाँ पर इंडिया से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, गाड़ियाँ हैं भाई, वहाँ इतना बुरा हाल नहीं है। मगर यहाँ कोहरे से इतना ज़्यादा ख़राब सीन है। देखो आपको सड़क मेरे मेरे घर के सामने सड़क जा रही है, दिख रही है सड़क कहीं? मुझे आंखों से नहीं दिख रही है सड़क इस टाइम पे। तो इंडिया में ज़िंदा रहना, मतलब आप सोच के देखो, हवा से ज़्यादा कीमती क्या होता है? पानी होता है। अब हवा दिल्ली कैसी है? दिल्ली छोड़ो, हवा पूरी इंडिया में कैसी है सबको पता है। पानी का इंडिया में क्या हाल है मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी एक न्यूज़ आई थी कि मध्य प्रदेश में एक साथ 120 लोग एडमिट हो गए गंदा पानी पीने की वजह से। क्योंकि जिस रास्ते से पानी आता था, उसी रास्ते एक वो सीवेज का पाइप था। अब वो सीवेज के पाइप की मेंटेनेंस नहीं हुई, तो वो गंदा पानी भी वो उसी में मिक्स हो गया, जिसे पी के पूरी बस्ती के लोग ही बीमार पड़ गए। तो ये तो पानी की हालत है यहाँ पे। ट्रस्ट मी, एक मशीन आती है जिसमें आप वाटर की क्वालिटी को चेक कर सकते हो। अगर आप उससे अपने क्या बोलते हैं, खुद के जो पानी पी रहे हो चेक करो ना, तो वो पानी पीने लायक नहीं है। पता नहीं लोग इतनी हैरानी क्यों मानते हैं। मैं किसी बच्चे को पकड़ूं, बोलो कि भाई अगर तुझे ऑप्शन दूं मैं इंडिया में या कोई भी यूरोपियन देश में या कनाडा में, कहाँ जाएगा? वो उछल के बोलेगा कनाडा। तो इस बात पे मुझे पता नहीं लोगों को शर्म क्यों नहीं आती कि तुम लोगों ने, और यहाँ के लोग में घमंड कितना, हमारा समाज, हम इतने ये वो। यार तुम्हारे बच्चों को, किसी भी इंडियन को मौका मिल जाए ना पहली फुर्सत में, वो ये देश छोड़ने की सोचता है। ना यार पैसा ज़्यादा है। देखो देश में कमियां तो होती है, मैं तो मानता हूँ सोल्यूशन के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन कौन कर रहा है इस सोल्यूशन के ऊपर काम, मुझे बताओ। अब अब यार ये टॉपिक ऐसे हैं, इन पे कितनी लंबी बातें करूँ मैं। तो भाई सोल्यूशन यही है अभी। जैसा आप वो देख रहे हो कि जिसके पास पैसा है वो देश छोड़ के जा रहा है। जितने भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो ये देश छोड़ के जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपने आजू बाजू देखो, कितने, मतलब जितने भी, अब ये तरीका ये कहने का कि जब आप चाय छानते हो ना, तो वो जो चाय पत्ती होती है वो बच जाती है। जो पीने लायक चीज़ें होती हैं वो आप पीते हो आराम से। तो जितने भी इंडिया में स्मार्ट लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वो सब तो देश को छोड़ देते हैं। जितना भी बचा कुचा कचरा है ना, वो इंडिया में रह जाता है। और वही इंडिया की इस हालत का जिम्मेदार है। भाई कोई भी सेंसेबल आदमी ऐसे देश में क्यों रहेगा जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा आबादी है, गंदगी है, बीमारियाँ है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी। इंडिया में खाने की क्या हालत है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सड़क किनारे जो ठेला है, अब उसके साथ एक बार एक दिन स्पेंड करो कि वो खाना बनाता कैसे है। ट्रस्ट मी यार, उस खाने को मैं कह रहा हूँ कि खाने के बाद अगर आपकी ज़िंदगी के 20-25 साल कम नहीं हो गए ना, यार 20-25 साल की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर आप सड़क का खाना लगातार 1 महीना खा लो, ट्रस्ट मी, आपका शरीर अंदर से बीमार होना शुरू हो जाएगा। अब वो 5-10 साल बाद किसी बीमारी का रूप ले लेगा, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी पेट की दिक्कतें हों, इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है भाई। क्योंकि भाई जो जो आपके रेडी वाले, जितने भी ये सब्जी वाले ठेली वाले होते हैं, ये मंडी में जाते हैं और ये सब्जी वाले को बोलते हैं कि यार जो सड़ा हुआ जो टमाटर होता है ना, सड़े हुए टमाटर वो मांगते हैं। क्योंकि इनको सस्ते से सस्ते में खाना बनाना है। अब यार जो खाना आपको 5 स्टार होटल में या किसी अच्छे होटल में महंगा मिल रहा है, वही खाना आपको अ, ठेले में 30 रुपये प्लेट मिल रहा है। अब वो प्लेट मिल रही है आपको कहीं ढाबे में 100 रुपये प्लेट। तो जो ठेले वाला है वो टमाटर भी सड़े हुए यूज़ कर रहा है। मैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ। जो आपका जो ढाबा रेस्टोरेंट है, भाई मैं, मेरे जानकारी एक इंसान रेस्टोरेंट खोल चुका है। उसने खुद बताया है कि उसके जो जितने भी हलवाई वगैरह हैं, ये सड़ी हुई चीज़ें, सस्ती चीज़ें लेके आते हैं। तो यही सीन रेस्टोरेंट का भी है। रेस्टोरेंट हो या कोई भी ठेला हो, ये लोग सस्ती से सस्ती चीज़ें खरीद के, ताकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, इस चक्कर में रहते हैं। तो ये खाने की हालत है यहाँ पे, खाना पानी हवा। कोई इस देश में क्यों रहेगा यार? आप चाइना के किसी उसमें चले जाओ, क्या बोलते हैं हम, कैपिटल में, शंघाई में। जापान का कैपिटल टोक्यो है। अरे इतना खूबसूरत है, सड़कें इतनी परफेक्ट हैं। आप दिल्ली में चले जाओ। मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, जब वहाँ बारिश पड़ती है तो
सड़क का लिटरली गटर का पानी सड़क पे आता है। आप वहाँ पैदल चलोगे तो बस इट इज़ वेरी वेरी मिजरेबल यार, बहुत बुरा हाल है वहाँ का। इतनी पतली सड़कें हैं। और जो दिल्ली के मकान हैं, दिल्ली में 90% मकान झुग्गियों की तरह चिपके चिपके मकान है, डब्बे ऐसे छोटे छोटे मकान जिसका ना कोई डिज़ाइन है ना दिखने में अच्छे लगते हों, टूटे फूटे मकान हैं। बहुत सारे मकान तो कंप्लीट कभी होते भी नहीं है, उनकी बस ईंटें, बस उन्होंने ईंटों ईंटों से मकान बना दिया। अब ना सीमेंट हो रहा है ना प्लास्टर हो रहा है। क्या यार, वो मेरे नज़र में दिल्ली रहने लायक है ही नहीं यार। तुम सोचो, इंडिया का सब इंडिया नहीं, पूरी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर दिल्ली है, क्राउडेड शहर दिल्ली है, और सबसे कम पैसा भी दिल्ली में ही है। यार क्या, कोई, अब आप सब लोग ये सोचते क्यों नहीं हो, कोई अंग्रेज आपने देखा है कि यार मैं इंडिया जाके रहना चाहता हूँ? कोई भी अंग्रेज, आप अपने बगल वाले को पकड़ लो, उसको पूछो भाई कौन सा देश तेरा फेवरेट है, वो इंडिया नहीं बोलेगा, वो यूरोपियन देश का नाम लेगा। तो भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड तो मैं मानता हूँ यार, लेकिन इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है कि हमारे जो देश के लोग हैं, वो लोग ही नहीं चाहते यार इम्प्रूव होना। मैं तो ये मानता हूँ कि इंडिया, कुछ लोग कहते हैं इंडिया महान है, अरे भाई इंडिया का इतिहास महान है मान लिया मैंने, पर आज की डेट में इंडिया महान नहीं है। आज की डेट में इंडिया बहुत ही गिरे हुए देशों में गिना जाता है। जो ये पाकिस्तान बांग्लादेश है, इन्हीं के कंपैरिजन में इंडिया थोड़ा सा बेहतर है, बट इंडिया एक रहने लायक जगह नहीं है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। इंडिया में लड़कियों की हालत क्या, आप ये देखो यार, मतलब लड़कियां क्या है भाई, वो उनकी क्या ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी वो किचन में बिता देती हैं। गांव में तो बहुत ही बुरा हाल है, मैं तो गांव की लड़कियों के लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ। चलो शहर में इतना नहीं है, शहर में तो फिर भी आपको एजुकेशन मिल जाता है, पर गांव में तो भाई बस मैं क्या बताऊँ, जैसा हाल गाय का होता है ना जानवरों का, उसको क्या बोलते हैं, मार मार के दूध निकाला जाता है, उससे अपना काम निकलवाया जाता है, जो कोहलू का बैल होता है। तो गांव में औरतों का भी यही हाल है भाई। उनकी तो ज़्यादातर गांव में होम वायलेंस बहुत ही नॉर्मल है। और वहाँ का जो मेल है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है भाई, गांव जो है, वो लोग किसी को खुल को सपोर्ट करते हैं भाई। तो बहुत बुरा हाल है यार मेरे नज़र में इंडिया में। अब मैं बात करता हूँ इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की। तो कास्ट इंडिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, नंबर वन चीज़। इसका सोल्यूशन ये होगा, जैसे मैं हिंदू हूँ, मेरा, अब मैं चाहे गुजर हूँ चाहे कुछ हूँ, मेरा सरनेम जैसे जैसे मान लो मेरा नाम ऋतिक है, तो ऋतिक हिंदू। अब कोई दूसरा लड़का है, उसका नाम है पंकज श्रीवास्तव, तो उसका नाम होगा पंकज हिंदू। सरनेम सबका हिंदू कर दो भाई, ताकि ये कास्ट का चक्कर ही ख़त्म हो जाए। उसके अलावा जो ये सैलरी होती है, जो ये पुलिस स्टेशन में आप केस करते हो, हर पुलिस स्टेशन में कैमरा लगवा दो गवर्नमेंट की तरफ से, कि अब जो भी केस रिपोर्ट होंगे वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड होकर रिपोर्ट होंगे, ताकि रिश्वत का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए। और ये हर गवर्नमेंट दफ्तर में होना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है, आपका केस दर्ज नहीं कर रहा है, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में, तो आप लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो और वो रिकॉर्ड प्रूफ आपकी सपोर्ट करेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, आज कैमरा इतनी ताकतवर चीज़ है, उसका यूज़ सही से हो नहीं पा रहा है। अगर हर गवर्नमेंट दफ्तर में, हर अथॉरिटी के उसमें कैमरे लग जाएं, और अगर जहाँ पर कैमरे नहीं लगे हैं वहाँ तो वहाँ आप जाओ ही मत कि भाई पहले कैमरा ठीक करवा, ये तो नियम बना दो। मैं उस पुलिस स्टेशन में जाऊँगा जहाँ कैमरा लगा ही नहीं है। पुलिस वालों को पैसा किस लिए मिलता है भाई? वो पुलिस वाले बेशर्मों की तरह सब्जी वाले से पैसा मांगते हैं, मतलब बेशर्मों की तरह भूख, मतलब क्या बोलूँ यार मैं। ऐसा तो किसी देश में है नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश में ज़रूर ऐसा होगा, पर यूरोपियन देश में, कि चाइना, जापान, कनाडा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, मेरा मतलब ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये भी हमारे भाई हैं यार। महान कहना आसान है इंडिया को, लेकिन इंडिया महान फ़िलहाल प्रेजेंट में तो नहीं है भाई, और महान बनने से बहुत दूर है। तो मैंने कुछ सोल्यूशन दिए हैं यार। अब पता नहीं इसको वीडियो कौन देख रहा होगा, मैंने सोचा कि बना देता हूँ। हर इंसान का सरनेम हिंदू कर दो, जो हिंदू है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। दूसरा, हर गवर्नमेंट जगह पर कैमरे लगवा दो, जो भी केस रिपोर्ट होगा ऑन कैमरा रिपोर्ट होगा। अब अब इससे फ़ायदा क्या है? कोई पुलिस वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि अरे मैं आपका केस नहीं लिख रहा, केस तो लिखना पड़ेगा, या कोई पैसे मांगेगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे आम जनता के हाथ में रियल ताकत आएगी। ये दो सोल्यूशन तो, और बाकी एयर सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन, भाई एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं क्या बोलूँ यार मैं, इसीलिए मैं शादी बच्चे के लिए मना करता हूँ। अब ये मेरी ऑडियंस के लिए बात है जो लास्ट है, कि भाई
इंडिया में एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। बिना पैसे के तो यहाँ साफ़ हवा भी नहीं मिलती। इससे आप अंदाज़ा लगा लो। तो भाई पहले अपना बैंक बैलेंस बनाओ, उसके बाद आप शादी की सोचो। उससे पहले अगर शादी की सोचोगे तो आप तो ठोकरें खा रहे हो दर दर की। आपकी बीवी, आपके बच्चे भी वही बेकार ज़िंदगी जिएंगे और शायद वो इसके लिए आप ही को ज़िम्मेदार ठहराएंगे। एनीवेज आज के लिए इतना ही। अब मैं क्या लंबी वीडियो बनाऊँ। मेरा टॉपिक तो आज का ये था कि कोहरा, ये जो ये कोहरा नहीं है भाई, ये मिक्सचर है पोल्यूशन का। उसके अलावा जो ये हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है वो, ग्लोबलाइजेशन, क्या बोल, ग्लोबल वार्मिंग, उसका इफेक्ट है ये। चलो कोई नहीं, आप समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। आपकी जो भी आपकी थॉट्स हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ये सोच कैसी है कि हर किसी का सरनेम हिंदू कर दो। हर पुलिस, हर अथॉरिटी, हर गवर्नमेंट दफ्तर में कैमरे लगवा दो कि अब जो भी कोई हम जैसा आम लोग जाएगा, हमारी सारी चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड होगी ना। अब तो करप्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म और ना कोई धोखाधड़ी का कॉन्सेप्ट ख़त्म। और करप्शन के ऊपर तो एक ऐसा नियम लाओ कि जिसने करप्शन कर दिया उसकी नौकरी गई, और जिसके साथ करप्शन हुआ है उस इंसान को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा क्योंकि उसने उस करप्ट ऑफिसर को पकड़वाया है। ऐसा कर दो तो करप्शन शायद पूरा ख़त्म हो जाए। गवर्नमेंट पता नहीं ऐसा जानबूझ के नहीं करेगी शायद। बट एनीवेज गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपनी राय ज़रूर कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, बाय। ओह गॉड, लुक एट दैट। अभी थोड़ा सा कोहरा कम हुआ, देखो अब आपको सड़क दिख रही होगी। अब जैसे ऐसे सूरज निकलेगा शायद थोड़ा राहत मिले, बाकी तो अभी भी कोहरा तो है यार। कुछ घंटे शायद रहेगा कोहरा। आसमान भी देखो कुछ नहीं दिख रहा है। चलो सूरज देवता एटलीस्ट हमारी वीडियो के दौरान निकलने शुरू हो गए हैं। इंडिया ग्रेट बन सकता है, मगर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज भी लागू नहीं हुई है, जिन्हें हो जाना चाहिए। लिटरली पता भी नहीं लगेगा कब इंडिया जापान और चाइना को हरा देगा। मेरा चैनल तो वैसे शादी बच्चे को लेके मेरे चैनल का पर्पज़ तो कुछ और ही है। मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि भाई अपनी ज़िंदगी कैसे जी जाए, कैसे आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो, इस गरीबी से बाहर निकल सकते हो, एक अच्छी ज़िंदगी। आप लोग यार रिच बनना, मेरी बात सुनो, भगवान आपकी हेल्प करने कभी नहीं आएगा। जो लोग वही व्रत रखते हैं कि हम भगवान का व्रत रख रहे हैं, अरे भिखारी डेली भगवान का नाम लेता है, अल्लाह के नाम पे दे दे। वो तुमसे ज़्यादा भगवान का नाम ले रहा है। वो रात को भूखा सो रहा है, तुमसे ज़्यादा व्रत तो वो रख रहा है, लेकिन वो साला गरीब ही है, वो गरीब मरेगा। वो अमीर बनने के लिए आपको पैसों को भगवान बनाना पड़ेगा। ये जो फिल्में देखते हो ना, आपकी पैसा कुछ नहीं होता। इन मूवी स्टार्स के घर जाओ, या आपको एक गिलास पानी भी नहीं देंगे, ये खुद पैसों के भूखे हैं। तो सच्चाई को देखो, सच्चाई जैसी है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। पैसा ही भगवान है। और अगर मैं मान लूँ मुझे किसी की हेल्प करनी है, अरे भाई बिना पैसों के मैं खुद की हेल्प नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अच्छाई करने के लिए पैसा ही चाहिए। तो पैसे को भगवान बनाओ, एक अच्छी ज़िंदगी आपको तभी जी पाओगे। मनी इज़ एवरीथिंग। अब आपकी जो भी राय कमेंट करना, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हैव ए नाइस डे, बाय।